तो मुझे तो बहुत थैंक यू, मजा आता है, मैं इस थैंक बिजनेस यू, को बहुत Thank you एंजॉय कर so रही much. हूँ, Thank you पैसे भी so much, बना रही Leela. हूँ। Thank you so बाय much. बाय, बाय Thank बाय। थैंक यू सो मच, Bye. थैंक यू। Take care. Thank you. हाँ Thanks for जी, coming. हमारे साथ मौजूद हैं सारा फराह खान। और सारा जी, आप बताएं जी अपने बारे में। हाँ जी, मेरा नाम सबसे पहले नाम तो बाद में, नाम तो आपने बता ही दिया। सबसे पहले मैं सबको बोलूंगी हेलो एवरीवन एंड हैप्पी मदर्स डे। Thank you. Same to you. थैंक यू। स्पेशली हमारी सारी बिजनेस, जो हमारी फैमिली है, जो सारी मॉम है, जो इतनी प्यारी प्यारी यहाँ बैठी हुई हैं, कितनी फ्रेश हैं, जो साथ में बिजनेस भी रन कर रही हैं और सारी अपनी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब ने यहाँ जॉबें करी हुई हैं। लेकिन देखें बिजनेस कितना अच्छा हमारा चल रहा है ये सारा। एग्जैक्टली। चले अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम सारा फराह खान है और मैं कनाडा ओंटारियो में रहती हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 20 ईयर हो गए हैं कनाडा में। बट मैं जब से आई हूँ मैं यहाँ पर मुस्तकिल काम करती रही हूँ। मैंने हेल्थ साइंस में काम किया, यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई भी करी है, फिर यहाँ पर मैंने हेल्थ साइंस की जॉब भी करी है, लैब में भी काम किया है, एज ए लैब टेक्नीशियन। नर्सिंग में भी मैंने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन जॉब नहीं करी थी मैंने उसकी, और वो कंप्लीट भी नहीं किया। एनीवे मैं फिर मैंने दूसरी जॉबों में आ गई, दूसरी जॉबें करी। लेकिन यार इतनी जॉबें, जॉब इज जॉब। और ये जो बात हम कह रहे हैं ना कि जॉब में भी अगर आपकी आपकी पोस्ट कोई हाई होगी ना, तो उतने ही हाई आपसे काम होगा। एग्जैक्टली। कि आपके ऊपर काम की कमी हो जाएगी, काम बिल्कुल। उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो मैं इतनी टायर्ड हो गई थी इन सारी चीजों से। बच्चे मेरे अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे थे उसको तैयार किया, जल्दी जल्दी स्कूल छोड़ा, फिर स्कूल से वापस जॉब पे जाना, अपने काम करना, शाम को आना, टू टायर्ड। सो मैं बहुत दिन से ये एक्चुअली जब ये कोविड आया था उसके बाद से मैंने काफी ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कुछ और करना चाहिए, समथिंग एल्स। और मुझे भी एक ये चीज है कि कुछ और करें, कुछ और करें। अच्छा मैं एक बात और बताऊं, जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ पे हमारे शुरू में देसी कोई भी नहीं थे। तो मैंने भी यहाँ पे कैटरिंग का शुरू किया काम, और उस वक्त एक रेस्टोरेंट नहीं था, एक भी कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छा मेरा। फिर थोड़े दिन बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट बन गए, मैंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद मेरा क्लोथिंग का मैंने शुरू किया, जो भी चल रहा है। लेकिन उसमें भी वही बात कि काम इतना, और साथ साथ यही काम नहीं, ये मेरे पार्ट टाइम चल रहे होते हैं। मेरी एक फुल टाइम जॉब अलग चल रही होती है। सुबह के गए, शाम 5 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आने के बाद घर भी देखो, बच्चे भी देखो, फिर दूसरा बिजनेस भी देखो। दिल करता था कोई ऐसी जॉब हो जिसमें घर पे हम टाइम गुजारें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये अब एक ख्वाब सा लगने लगा था। फिर कोविड के बाद जाहिर है हम लोगों की सबकी सोचें चेंज हुई, घर में रहे इतने दिन कनाडा में, फिर जरा मीडिया में भी ज्यादा आना जाना हुआ, जरा इसमें देखा कि क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है। फिर ये जो आपके सामने बैठी हुई ना इतनी प्यारी सी ताहिरा जी, तो हमने कांटेक्ट किया, इनसे पूछा। वैसे तो मैंने इससे तकरीबन 6-8 महीने पहले एक जगह और मैंने किया था, इवन 149 पे भी कर दिया था उनको, बट मेरा दिल को लग नहीं रहा था कुछ। तो मैंने कहा नहीं, वो वही वाली बात है ना, हर जगह फ्रॉड फ्रॉड। और दूसरा मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था, तुमने नहीं करना है, बड़े फ्रॉड होते हैं। फिर मैंने बस, ये ताहिरा मेरे और किरत हम लोगों के दरमियान थी बात, हस्बैंड को कुछ नहीं पता था। फिर हमने स्टैंड ले लिया। थैंक यू सो मच सारा जी, आपने हम पे ट्रस्ट किया। और हाँ, सारा जी, आपके ऊपर तो मिसाल वाकई बैठती है कि आपने वाकई बहुत मेहनत किया। लाइक जॉब फुल टाइम करना, फिर उसके बाद छोटे ये हाँ बिजनेस करना। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक जॉब आप करते रहते हो ना, आप पूरा दिन का हिस्सा अपना एक वहां पे गुजार के आते हो। फिर उसके बाद जो आपके बिजनेस है, वो जो बिजनेस है ना, वो आपसे प्रॉपर अपना टाइम लेते हैं। वो आपसे आपका प्रॉपर, आप समझ लो कि आपका पूरा फोकस उस पे होना होता है। अगर आप क्लोथिंग कर रहे हो, अगर आप जैसे केटरिंग कर रहे हो, तो आपको उसके लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको उसके लिए पूरा मटेरियल चाहिए, है ना। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आप टेंशन फ्री हो, आपको एक आपका सेल फोन चाहिए, बिल्कुल। और
आप सीखते जाएं और एडवर्टाइजिंग करते और जाएं। सबसे That's बड़ी it. बात ये कि जॉब पे अगर हम जाते हैं कहीं, वहाँ कोई बात किसी से पूछेंगे एक हेजिटेशन होती है, राइट? बट यहाँ पे हम सारा एक लाइक फैमिली हो गई है। कुछ भी, मैं बैक भी हो जाऊंगी, मैं अपनी जॉब में बिजी हो रही हूँ, या एक दूसरा मेरा क्लोथिंग का बिजनेस उसमें बिजी, किसी में बिजी हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे एक सवाल आता है, ताहिरा का कहाँ हो, फिर फौरन इन फिर फौरन इन हो जाती हूँ। हमें याद आती है कि सारा जी किधर चले गई, हमें बुलाना पड़ता है इनको। यार पता है क्या, मेरा यही दिल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस की ब्यूटी भी तो यही है ना, कि हम कभी भी इसको और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यस, ये है कि और आप पीछे नहीं रह सकते, आप पीछे फिर- कभी नहीं रह सकते। और दूसरी बात है, यहाँ ये नहीं है कि कोई जेलसी चल रही है या इसको नहीं, ये ऊपर नहीं जाता, नहीं, सब एक दूसरे को ये हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे को ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कोई को ये नहीं फील कराता, नहीं तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, नहीं, बल्कि हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम कुछ हैं और सारे हेल्प करने की कोशिश हम कर रहे चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं हम जैसी हैं। टेंशन फ्री लाइफ गुजारें, और जी, जो हम कर रहे हैं वो करें। वो करें, एग्जैक्टली। अब जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक तो पीस, बहुत पीस है इस वाले बिजनेस में। मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के फुल टाइम इसी में काम करूँ। थोड़ा सा बस काम सारा जी, अब हमें ऐसे ही चाहिए हो आप फुल टाइम। यार, वही यस, बात, ये सुबह नहीं से आज ही, देखो हमेशा फुल टाइम चाहिए आप। हाँ, हम तो वेलकम कहते हैं आपको फुल टाइम करने के लिए। हम तो कहते हैं बस आ जाएं नहीं यहाँ पे नहीं, हमारे चलो, साथ। थैंक एक यू आ सो जाए मच बस, सारा जी। फिर मैं आ गई, बस फिर मैं आ इंशाल्लाह, गई। थैंक यू इंशाल्लाह, सो मच, इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। सारा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बट इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी। इस बिजनेस में लोग समझते हैं कोई मतलब टैक्स का नहीं है, ये पूरा लीगली एक तरह से इसमें टैक्स का एग्जैक्टली। क्या सब होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये बिजनेस वो बिजनेस है कि ये आपके बाद आपके बच्चे अपने नाम से रन कर सकते हैं। यस। सबसे बड़ी स्कीम